हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अंग्रेजी बोलना सीखे में। दोस्तों, मैंने अपने एक पुराने सेशन में आपको बताया था कि जो वर्ब्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो किसी न किसी एक्शन को दिखाती है और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। प्लस एट द सेम टाइम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो स्टेट और स्टेज को भी कभी कभी दिखा सकती हैं। तो दोस्तों, जो स्टेट और स्टेज को दिखाती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो होती हैं बी वर्ब। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो बी वर्ब होती हैं दोस्तों वो होती हैं इज, एम आर, वॉज, वर एंड विल बी। ये छह हमारी जो हैं बी वर्ब होती हैं। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूंगा तो इज, एम आर होगी। पास्ट का बनाऊंगा तो वॉज, वर होगी और फ्यूचर में विल बी होगी। ये तीनों की मदद से दोस्तों हम स्टेट एंड स्टेज को दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होगे कि अब स्टेट एंड स्टेज कैसा होता है तो उसके लिए मैं आपके लिए सामने एक सेंटेंस रख रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया शी इज़ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है शी जो है वो सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो है एक एडजेक्टिव है जो उसकी स्टेट को बता रहा है। इसी तरह से दोस्तों मैं ये भी लिख सकता था कि अगर आई एम फाइन लिखता तो फाइन जो है वो मेरी स्टेट है कि मैं कैसा हूँ, वो मेरी स्टेट को बता रहा है। ये भी वापस से एडजेक्टिव है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर आपको बोलता हूँ कि किस तरह का इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जैसा कि यहाँ पे आया है, प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट दोस्तों सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट में आ सकती हैं चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। उसमें आ सकता है नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी हमने जो बनाए थे, ये ब्यूटीफुल बनाया था और ये फाइन बनाया था, तो ये हमारे जो है एडजेक्टिव है। पर इसमें एडजेक्टिव के अलावा भी और चीज़ें आ सकती हैं जो कि नाउन है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसका रूल देख लेते हैं कि किस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने रूल लिखा हुआ है। जो मेरा प्रेजेंट अगर होगा और उसमें सिंगुलर और आई होगा, सिंगुलर के साथ में इज आएगा, आई के साथ में एम आएगा, यू के साथ में और प्लूरल के साथ में आर आएगा। अगर पास्ट होगा तो सिंगुलर और आई के साथ में वॉज आएगा और यू एंड प्लूरल के साथ में वर आएगा। फ्यूचर का रूल बहुत ही सिंपल है, चाहे कुछ भी होगा विल भी आएगा। तो दोस्तों, यू के बारे में एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यू जो है वो एक स्पेशल केस है। और यू में जो है दोस्तों आप कभी भी जो है वॉज यूज़ मत करिएगा। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है दोस्तों कि जब हम कहते हैं कि यू जो है सिंगुलर है तो हम उसमें वॉज यूज़ कर देते हैं, तो वॉज जो है वो गलत होगा। इसमें हमेशा वर ही आएगा। तो इस गलती को कभी भी मत करिएगा दोस्तों। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यू ही होता है। और यू को हमेशा जो है हम एक जो वर्ब और इसका वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल का वर्ब ही उसमें यूज़ करेंगे। तो अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ही इज़ ओल्ड। तो ये वापस से देखिए दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों मैं इसको ये भी बना सकता था कि अगर पास्ट में बनाता हो तो मैं ये बना सकता था ही वॉज ओल्ड, मतलब कि वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा था, और ही विल बी ओल्ड। तो दोस्तों ये इस तरह का हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दे आर हैप्पी, अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ तो वापस से हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है और ये मेरा वो खुश हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे वर हो सकता था और ये विल बी हो सकता था। तो दे विल बी हैप्पी। सो व्हेन वी गो टू देयर प्लेस और इफ़ वी गो टू देयर प्लेस दे विल बी हैप्पी, इस तरह का सेंटेंस बन सकता था। अगर हम उनके घर जाएंगे तो वो खुश होंगे। तो दोस्तों, रमेश इज अ टीचर। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा नाउन आ गया है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। वापस से हमारा वही चीज़ हो सकता था, रमेश वॉज अ टीचर एंड रमेश विल बी अ टीचर। तो ये हमारा नाउन है दोस्तों। और ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा कभी कभी जो है प्रिपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, तो ये यहाँ पे प्रिपोजिशनल फ्रेज आ गया है। और ये भी वापस से वैसा ही बन सकता है, ही वॉज एट द पार्क और ही विल बी एट द पार्क, मतलब फ्यूचर में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब इसमें हम कभी भी किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने दो आपको और एग्जांपल दिए थे, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड आई एम फाइन। इसी तरह से दोस्तों मतलब मैं कोई भी सेंटेंस बना सकता हूँ जहाँ पे मैं एडजेक्टिव को यूज़ करूँ। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे बना लिया, आई एम टायर्ड, मतलब मैं थका हुआ हूँ। या इसी तरह से बना सकता हूँ, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो दोस्तों ये सभी जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडजेक्टिव को यूज़ करके बनाता चला जा रहा हूँ। ही इज़ अवेक और ही इज़ एस्लीप, मतलब कि वो सोया हुआ है। और एंड आई एम अवेक,
तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मैं जहाँ पे जो है सारे के सारे मैं एडजेक्टिव को यूज़ करके सेंटेंस बना ले रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से बनाए हैं, और वहाँ पे जो है अगर नाउन होता तब भी मैं बना सकता था। जैसे मैं बोल सकता था ही इज़ अ डॉक्टर, तो मेरा इस तरह का सेंटेंस भी बन सकता था। और यहाँ पे मैं पास्ट में भी बना सकता था दोस्तों, ही वॉज अ डॉक्टर, और ही विल बी अ डॉक्टर, ये भी बन सकता था। तो दोस्तों ऐसे कोई भी यहाँ पे हमारे सेंटेंस बन सकते हैं इस तरह से चाहे तो, जो भी हम जिसमें जो है नाउन को यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली बोलचाल की भाषा में जनरली हमारे पास में ये सेंटेंस भी हम यूज़ करते ही रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ और आपको यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस इसमें किस तरह से बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने जैसे नेगेटिव जो लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब आएगा प्लस जो है नॉट आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा के हम कभी भी जो है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ही इज़ ओल्ड है, तो मैंने यहाँ पे ही इज़ नॉट ओल्ड अगर कर देता हूँ तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक इसी तरह से अगर ये मेरा वॉज भी होता तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ही वॉज नॉट ओल्ड और ही विल नॉट बी ओल्ड, तो ये हमारा इस तरह से बन सकता था। यहाँ पे दोस्तों दे आर हैप्पी है, तो दे आर नॉट हैप्पी करके नॉट से बन जाता। रमेश इज नॉट अ टीचर, ये भी बन जाता। ही इज ही इज नॉट एट द पार्क, तो ये भी हमारा बन जाता। तो दोस्तों ये कोई भी सेंटेंस जो है वो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है नेगेटिव बनाना। कोई भी टेंस हो उसमें जो है अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे तो हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी में दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखे हुए हैं, इन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ही इज़ नॉट ओल्ड, दे आर नॉट हैप्पी, रमेश इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ नॉट नॉट एट द पार्क। अब मैंने यहाँ पे कुछ जो है फ्यूचर के भी लिख दिए हैं, पास्ट में भी इसी तरह से बन सकता है दोस्तों। चाहें तो हम अगर यहाँ पे जैसे मैं बनाता ही वॉज नॉट एट द पार्क, रमेश वॉज नॉट अ टीचर। अब यहाँ पे रमेश विल नॉट बी अ टीचर, तो ये मेरा फ्यूचर का आ गया, और विल के और बी के बीच में मैंने नॉट लगा दिया है। तो विल वाले में इसी तरह से आएगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे दोस्तों। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। उसमें हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसे उठा के सब्जेक्ट से पहले ला देना है। अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, उसमें मैं पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाऊंगा। जैसे अगर मुझे इसको ही बनाना होता तो मेरा बन जाता इज़ ही ओल्ड, तो ये हमारा जो है इसमें ये सेंटेंस बन जाता। इसी तरह से दोस्तों अगर मुझे होता कि वॉज ही ओल्ड, ये पास्ट का मेरा बन जाता कि क्या वो बूढ़े थे, क्या वह बूढ़ा था, इस तरह का बन जाता। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में और भी जो है हमारे पास में जैसे दे आर हैप्पी है, तो मुझे वापस से कुछ नहीं करना है। मुझे जो है ऑक्सिलरी वर्ब मेरे पास में अवेलेबल है, इस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के मुझे पहले रख देना है। तो मेरा बन जाता है आर दे हैप्पी, इस तरह से बन जाता। और वर दे हैप्पी, और विल दे बी हैप्पी, ये हमारा सेंटेंस बन जाता यहाँ पे फ्यूचर का। और यहाँ पे भी ऐसे ही है दोस्तों। तो कहीं पे भी होगा दोस्तों हमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आना है। तो इनर एज ए रूल आप देखोगे तो वो लोग आप ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वट एवर इज रिक्वायर्ड देयर एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे इसमें सेंटेंस बनेगा। तो अब मैं दोस्तों आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स रख दे रहा हूँ जो मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, वो इन्हीं में से कुछ एक होंगे शायद, वो मैं आपके सामने लेके आ जा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपके सामने देख सकते हो आप। इज ही ओल्ड, ये मेरा पहला वाला सेंटेंस है। वॉज ही ओल्ड, विल ही ओल्ड, तो ये मेरे जो है दोस्तों ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया, और ये मेरा फ्यूचर का बन गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए ही बना लिया है। अब दोस्तों तो इसके साथ दोस्तों हमारा ये, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये हमारा ख़त्म हो गया है चीज़। पर अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता रहा हूँ दोस्तों, वो है शॉर्ट एंड फॉर्म। दोस्तों अगर इज नॉट आएगा कहीं पे भी तो हम उसे इजंट में बनाएंगे, आर नॉट आएगा तो हम उसे आर नॉट आरंट बनाएंगे, वर नॉट होगा तो वरंट बनाएंगे, वॉज नॉट होगा तो वॉजेंट बना सकते हैं, विल नॉट होगा तो वोंट बना सकते हैं। तो बोलने में ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसी तरह से एम नॉट अगर होगा तो उसे हम एंट बनाएंगे। तो दोस्तों आप इन्हें इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो इजंट ही यंग, इजंट ही यंग, तो ये हमारा एक सेंटेंस इस तरह से बन सकता है कि क्या वो जवान नहीं है क्या।
तो इस तरह से हमारे सेंटेंस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, शॉर्टन कर दिया है और उसे यूज़ कर दिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ, ही इज़न्ट ओल्ड, ही इज़न्ट ओल्ड। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन गया कि वह बूढ़ा नहीं है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों, जब भी हमें बनाने होते हैं। तो ये शॉर्टन फॉर्म है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ, ही वोंट बी इल, मतलब वो बीमार नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। या फिर इसी में हम क्या बना सकते थे, वोंट ही बी इल, और वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसे कि हमें किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करने हैं। इसके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे, सेशन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपके पास में इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद दोस्तों जो मैं बताऊंगा, मैं आपको इंडेफिनिट टेंस के बाद में बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम मेन वर्ब की तरफ को मूव करेंगे और इसमें जो है बाकी सारे जो हमारे टेंसेज होते हैं वो सारे टेंसेज देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, विद दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।